अल जिहतुस सालिसा ला यबदो कौनो लफ्ज़िल अम्र हकीकतन फिल वजूब। दो जिहतें हम पढ़ चुके अम्र के सिलसिले से। अब तीसरी जिहत कहा ना कि अम्र के लिए मुख्तलिफ जिहतों से गुफ्तगू हो रही। पहली जिहत माना के लिहाज से थी, दूसरी उलूव के लिहाज से थी, एतबार उलूव के लिहाज से कि अम्र में उलूव की शर्त है। और जिन लोगों ने इस्तेला को भी एतबार करार दिया तो उनकी बात काट दी साहिब किफ़ाया ने। और अब तीसरी बात कहते हैं कि ला यबदो कौनो लफ्ज़िल अम्र हकीकतन फिल वजूब, कि लफ्ज़ अम्र हकीकत है वजूब में। ये बात भी बईद नहीं है, इसको भी भूलिएगा नहीं, ध्यान में रखिएगा कि अम्र जो है लफ्ज़ अम्र वो हकीकत है वजूब में। अब अम्र से भी दो चीज़ें समझ में आती है ना। क्या क्या समझ में आता है आप बताइए जल्दी से। नहीं, अम्र से जब अम्र किया जाए तो दो चीज़ें समझ में आती हैं, एक है वजूब और एक है इस्तिहबाब। एक है इल्ज़ाम के साथ तलब, एक बग़ैर इल्ज़ाम के, ठीक है, लाजमी ना होना। तो वजूब फरमाते हैं कि अम्र जो है वो हकीकत है वजूब में, इस्तिहबाबी तलब के लिए अम्र नहीं है। लफ्ज़ अम्र जो है वो हकीकत है। अगर इस्तिहबाब में इस्तेमाल हो रहा है तो किसी और जहत से इस्तेमाल हो रहा है। हकीकतन अम्र किस में इस्तेमाल होता है? वजूब में। इसी बात को बयान फरमाते हैं इनसे क्यों अम्र जो है वो हकीकत है वजूब में। साहिब किफ़ाया की रविश ये है कि हेडिंग को जोड़ देते हैं उसकी तशरीह से, मतन से। आपने देखा होगा हल्का सालिसा आपने हमारे साथ पढ़ा था आप लोगों ने, तो आपको याद होगा हल्का सालिसा जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें शहीद सदर ने हेडिंग अलग बनाई है, फिर हेडिंग के बाद एक तौज़ीह दी है और हेडिंग को मतन का हिस्सा करार नहीं दिया है। साहिब किफ़ाया की रविश यह है कि हेडिंग को मतन का हिस्सा करार देते हुए गुफ्तगू लेके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ऊपर आपने देखा अज़्ज़ाहिरो एतबारुल फी मानल अम्र फला, गोया हेडिंग में उन्होंने अपनी बात कह दी कि माना अमर में उलूफ का एतबार है, बस अगर साफिल जो तलब करे तो ये मुसावी तलब करे तो अमर नहीं है। मगर जो हेडिंग में कहा था जुमला वो दोबारा नीचे नहीं दोहराया। वैसे ही यहाँ पे भी ऊपर एक हेडिंग बयान कर दी, अब नीचे उसकी दलीलें पेश कर रहे हैं, लाम लाम तालीलिया ला करके, लाम ले इनसे बाक़ी, क्यों? इस वजह से। तो गोया लाम के जरिए से नीचे वाली इबारत को हेडिंग से मुर्तबित कर रहे हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह यबादो कौनो लफ्ज़िल अम्र हकीकतन फिल वजूब, बाईद नहीं है बात कि अम्र जो है वो हकीकत वजूब में। क्यों? ले इनसिबाक़ ही यानी वजूब, अन हो यानी अम्र, ही यानी इनसिबाक़ ही पे जल्दी लिखिए, इनसिबाक़ यानी वजूब। मैं आप लोगों को याद होगा जब 4 साल पहले 5 साल पहले आप यहाँ पढ़ते थे हल्का सालिसा मुझसे, तब भी मैं आपसे अर्ज़ करता था आप लोगों से कि जो है वो ज़मीर जल्दी लिखिए, ज़मीर पलटाता हूँ मैं। ले इनसिबाक़ ही यानी वजूब, अन हो यानी अम्र, और इतलाक़ ही यानी फिर अम्र। क्यों अम्र वजूब में इतलाक़ ही लिख लिया, वहां भी अम्र लिखिएगा। नहीं, इनसिबाक़ ही पे तो आपने वजूब लिखा, अनहो और इतलाक़ ही पे अम्र। फरमा रहे हैं कि क्यों अम्र हकीकत है वजूब में, उसकी दलील क्या? दलील यह है ले इनसिबाक़ ही अनहो इंदा इतलाक़ ही, क्योंकि जब अम्र तन्हा बोला जाता है बगैर किसी कैद के तो जो चीज़ जहन में आती है इंसिबाक़ करती है वो वजूब है। जब लफ्ज़ अम्र समझ में आ गया, जब लफ्ज़ अम्र मुतलक बोला जाता है तो जहन में किस चीज़ का इंसिबाक़ होता है? वजूब का। हाँ, वयुअय्यिदुहु, अब अपनी बात की तायीद में 4 दलीलें पेश की है। नंबर 1, असले मतलब वाज़ हो गया, क्या है बताइए? अहसन। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ तबादुर कर रही है, ज़हन में इंसिबाक़ कर रही है, उसी माना में हकीकत है लफ्ज़ अम्र। खूब, अब इसकी दलील 4 है। नंबर 1,
नंबर 1 लिखिए कौलहु ताला पर, वयुअय्यिदुहु कौलहु ताला वयुअय्यिदुहु, और इस बात की तायीद कर रहा है परवरदिगार आलम का ये कौल, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही, वो लोग जो अल्लाह के अम्र की मुखालिफत करें वो डरें। भाई किस अम्र की मुखालिफत पे डरा जाता है? किस हुक्म की? जिसमें इख्तियार हो या जिसमें इल्ज़ाम हो? हाँ अहसान, वजूब में। और यहाँ कहा गया अल्लाह के अम्र की मुखालिफत करने वाले डरें, इसका मतलब ये है कि अम्र जो है वो हकीकत है वजूब में। या नबी का जुमला, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक, अगर मुझे अपनी उम्मत की दुश्वारी का, मशक्क़त का ख्याल न होता तो मैं मिसवाक का अम्र कर देता। बताइए, मिसवाक ब्रश करना, वो लकड़ी वाला जो होता है मिसवाक, या नहीं है बिस्सिवाक, वही है मिसवाक, तो मैं अम्र कर देता। भाई मुस्तहब तो ऐसे भी है, बहुत सी रवायात से कराइन से सारी चीज़ों साबित है। तो नबी क्या करना चाहते? मुस्तहब से क्या मशक्क़त होती है? मुस्तहब में तो इख्तियार है कि आप चाहे करें चाहे ना करें, करें तो बेहतर है, वाह वाह। तो मशक्क़त कब हो जाती है? जब वाजिब कर देते नबी। और उस वाजिब को समझाने के लिए लफ्ज़ अमर का इस्तेमाल किया है, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक, अगर मुझे अपनी उम्मत की मशक्क़त की फिक्र न होती तो उनको अम्र कर देता इस मिसवाक का, यानी क्या कर देता? एहसान, वाजिब कर देता। 2 दलील। तीसरी दलील कि लफ्ज़ अम्र वजूब में हकीकत है, व कौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी दलील, हाँ तीसरी दलील, असल में बुरैरा नाम की एक खातून थी जिसका शौहर था मुगीस, गुलाम हबशी था, वो मुगीस नाम था, गुलाम हबशी, जो अपनी बीवी से बुरैरा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन ये उससे मोहब्बत नहीं करती थी। ठीक है, तो नबी ने देखा अपने किसी सहाबी के साथ चल रहे थे कि वो पीछे पीछे चल रहा हो, ये दामन छुड़ा के भाग रही हो, वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। ठीक है, वाह बहाल कसी के जन शूरा दूस नदाजते बाशद खूब तो नबी ने बुरैरा को बुलाया, बुरैरा उसकी तरफ माइल नहीं थी, तो नबी ने बुला के कहा कि अगर तुम अपने शौहर की तरफ माइल हो जाओ तो मैं तुम्हें एक औलाद की, बेटे की, फर्जंद की बशारत देता हूँ कि उससे तुम्हें अच्छी एक बेहतरीन औलाद नसीब होगी। ठीक है, तो वो कहती है कि अगर आपका हुक्म है तो ठीक है, लेकिन अगर आप हुक्म नहीं कर रहे हैं, नबी कहते हैं मैं हुक्म नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ शफाअत कर रहा हूँ कि तुम इससे साहिब औलाद हो जाओ, बेहतरीन औलाद मिलेगी। तो कहती है कि नहीं, फिर मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों, उसने पूछा। अभी आप रिवायत सुनिएगा। वक्त और इसी तरीके से नबी का कौल किससे? ले बुरैरा से, बादा कौलेहा, उसका ये कहना कि अत्तअमुरनी या रसूलल्लाह, क्या आप मुझे अम्र कर रहे हैं कि मैं उससे साहिब औलाद हो जाऊं, उसकी तरफ माइल हो जाऊं? अम्र कर रहे हैं? तो रसूल ने फरमाया ला, नहीं अम्र नहीं कर रहा हूं, बल इन्नमा अना शाफिउन, बल्कि मैं सिर्फ सिफारिश कर रहा हूं, मैं सिफारिश कर रहा हूं। तो अगर अम्र कर देते नबी तो उस पर वाजिब हो जाता, नहीं होता? हाँ, तो फिर ये तीसरी दलील हो गई कि अम्र वजूब में दलालत करता हो। उसने कहा कि जब अम्र नहीं है, ठीक है, नबी ने फरमाया शाफून, हाँ, तो उसने कहा कि ला हाजत अली, यहाँ पर यहीं पे बात रोक दी इतनी, जो इनका काम पूरा हो गया। मगर रिवायत में, असली रिवायत में आगे यह है कि उसने कहा फला हाजत अली, मुझे उसकी कोई हाजत, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चौथी दलील, इला गैर ज़ालिका मिन रिवायात, ये तो पहले इन्होंने कह दिया इला गैर ज़ालिका के आगे लिखिएगा मिन रिवायात, यानी इन रिवायात, इसके अलावा भी कुछ रिवायात हैं। रिवायात में से ही 3 हमने 2 बयान की, इसके अलावा भी और सी रिवायतें हैं जिसमें पता चलता है कि अम्र जो है वो वजूब में दलालत करता है। चौथी दलील, दलील नंबर 4, दलील नंबर 4 क्या है? वसिहतुल इहतिजाज अलल अब्दे व मुआखिज़तुहु बिमुजर्रद मुखालिफत अम्रिही, जब गुलाम अपने आका के अम्र की मुखालिफत करता है, जब गुलाम
अपने आका के अम्र की मुखालिफत करता है तो क्या किया जाता है? उसको डांटा जाता है, तंबीह की जाती है, तौबीख की जाती है, एहतजाज किया जाता है कि तुमने क्यों मुखालिफत की उसके अम्र की। फ़तौबीख़ुहु है ना, सेहतो तौबीख़ ही अला मुजर्रद मुखालिफत ही, सिर्फ उसने मुखालिफत की और तौबीख करने लगते हैं। ठीक है, कमा फ़ी कौली ताला, जैसा कि परवरदिगार आलम के कौल में भी है, मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुका, ऐ इब्लीस तुझे किस चीज़ ने मना किया कि जब मैंने तुझे अम्र किया था। तो ये जो आयत है, ये अल्लाह का जो जुमला है, ये तौबीख के लिए है कि नहीं, मजम्मत के लिए कि नहीं? अमरतुका, मैंने अम्र किया था तो तुमने क्यों नहीं अंजाम दिया। सवाल यह है कि अल्लाह ने हमसे कहा है कि नाफिला नमाज पढ़ो, नाफिला नमाज मगरिब पढ़ो, हम नहीं पढ़ें तो क्या हमारी मजम्मत होगी, तौबीख होगी? हमसे कहा गया तस्बीह पढ़ो, हम तस्बीह नहीं पढ़े, नमाज वाजिब पढ़ के हट जाए तो तौबीख होगी? भाई हम पढ़े चाहे ना पढ़े, पढ़ें तो वाह वाह हमारे लिए सवाब है, नहीं पढ़ें तो कोई बात नहीं, अजाब नहीं है, गुनाह नहीं है। लेकिन नमाज मगरिब ना पढ़ें अगर हम, हाँ, नहीं, देखो दोनों अलग चीज़ है। मैं नमाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नाफिला मगरिब की बात कर रहा हूँ। लगता है बीच में बात तो रुक कट गई थी, अब तो बात पूरी पहुंची नहीं। नाफिला मगरिब, नाफिला मगरिब ना पढ़ूँ, मुस्तहब ना पढ़ूँ तो तौबीख होगी? नहीं होगी। लेकिन मगरिब ना पढ़ूँ तौबीख है ना। अल्लाह शैतान की तौबीख कर रहा है, इस अमर तो का, जब मैंने अम्र किया तो तुमने सजदा क्यों नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अम्र जो है ये वजूब को समझा रहा है। हाँ, अगर इख्तियार होता तो फिर तो थोड़ी तौबीख होती। बात वाज़ हो गई। तो ये 4 दलीलें इन्होंने दी है। चौथी दलील यह है कि जब गुलाम या बंदा अपने मौला की इताअत ना करे, उसके अम्र को बजा न लाए, तो तौबीख की जाती है। ये तौबीख बताती है कि अम्र वजूब को समझाता है, ना कि इख्तियार को। और यानी अम्र जो है तलब इल्ज़ामी को समझाता है, ना कि तलब इख्तियारी को। ठीक है, यहाँ तक हल। अब सुनिएगा, वह तक़सीम हो इलल इजाब वल इस्तिहबाब। अगर आज मुकम्मल हो गई बात तो ठीक है, वरना इसको कल आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर जो है दलीलें हैं उन लोगों की कि जो ये कहते हैं कि अम्र मुतलक तलब के लिए वज़ हुआ है। 2-3 दलीलें दे रहे हैं। दलाइल कायलीन बे, अपने लफ्ज़ों में, हाँ लिख लीजिए, अपने लफ्ज़ों में लिख लीजिए यहाँ तक़सीमों से ऊपर, के उन लोगों की दलील कि जो ये कहते हैं कि अम्र मुतलक तलब के लिए वज़ हुआ है बेसूरत मुश्तरक मानवी। इन दलीलों को पेश करेंगे, उसके बाद जवाब देंगे अख़ुंद खुरासानी साहब। उन लोगों की दलीलें कि जो कहते हैं कि अम्र मुतलक तलब के लिए वज़ हुआ है बेसूरत मुश्तरक मानवी। मुश्तरक मानवी और हकीकत व मजाज और मुश्तरक लफ्ज़ी मैंने इसके बावजूद के बहुत पहले दर्स में गुजर चुका है इस किताब की, मगर मैंने जब शुरू किया अम्र की बहस तो मकसद अव्वल तो क्यों आपकी खिदमत में दोहराया था, क्योंकि इसका बार बार काम है। ठीक है, अब ये हेडिंग आपने सुन ली। व तक़सीम हो, तहरीर करते व तक़सीम हो इलल इजाब वल इस्तिहबाब। अम्र को ईजाब व इस्तिहबाब की तरफ तक़सीम करना यह करीना है इस बात के ऊपर कि मानाए मुश्तरक का इस्तेमाल किया गया है। और यानी मकाम तक़सीम में जब तक़सीम किया जा रहा है तो मानाए मुश्तरक मुराद लिया जा रहा है। मानाए मुश्तरक का मुराद लिया जाना और उसका इस्तेमाल होना मानाए आम में, ये इस बात को समझाता है कि यह हकीकत है एक कद्र मुश्तरक में, जो कद्र मुश्तरक शामिल किए हुए दोनों तरीके के तलब को, यानी तलब वजूबी को भी, तलब इस्तिहबाबी को भी। ये दलील उन्होंने पेश कर दी है, लेकिन अब इसका जवाब मैं आगे पेश करूँगा। ठीक है, वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।